तो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए हमारे 7 चक्र हैं पतंजलि के हिसाब से सूक्ष्म शरीर में, जिनको क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ उनके नामकरण है। वैसे मैंने वही कुर्ता पहना हुआ हाँ जी, तो मैं उसको देख के बोल रहा हूँ। मूलाधार स्वादिष्ठान, ये मूलाधार स्वादिष्ठान, हाँ। मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हाँ। अब इन 7 के द्वारा 7 प्रकार के मार्ग हो सकते हैं। ये बात पहले कभी किसी ने नहीं बताई थी। मूलाधार हमारे शरीर के स्वास्थ्य का रक्षक है। हमें जो ताकत है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हम भोजन करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, मांसपेशियां बढ़ती हैं, हम स्वस्थ होते हैं। मूलाधार का फंक्शन है। अब इसमें 2 हिस्से हम कर सकते हैं अपने भौतिक काया, फिजिकल बॉडी के, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं उपनिषद में। एक इसका है कर्मेंद्रियां, हमारे हाथ पैर हैं, हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। दूसरी है हमारी ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ आउटपुट होता है ना, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन भीतर जाती है, इनपुट होता है। यहाँ से 2 मार्ग बन सकते हैं। एक है अपने कर्म के प्रति जब हम साक्षी हो जाएंगे, होशपूर्ण हो जाएंगे, इसका नाम है कर्मयोग। दूसरा है जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं के प्रति साक्षी हो जाएंगे, इसका नाम है तंत्र की साधना। बिल्कुल अलग है। अपनी इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है और प्रखर करना है, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, उसमें होश को जोड़ना है। धीरे धीरे हम उसके साक्षी हो जाएंगे और हमको लगेगा कि मैं दूर हूं देखने वाला, ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, हाथ का कर्म है, मैं अपने कर्म को दूर से देख सकता हूं। तब पता चलता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। ठीक इसी प्रकार मैं भोजन कर रहा हूं और जीभ को स्वाद आ रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिल रही है और मैं दूर से इसको जान रहा हूं, तब मुझे पता चलता है कि मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोग करने वाला नहीं हूं, भोग हो रहा है, मैं इसको जान रहा हूं, मैं उसका दृष्टा हूं। आई एम जस्ट ए विटनेस। तो एक मार्ग हो गया कर्मयोग, दूसरा मार्ग हो गया तंत्र की साधना। तो भगवान शिव की तंत्र साधना की हमने जिक्र किया, विज्ञान भैरव तंत्र, वो 112 विधियां अपनी इंद्रियों को संवेदनशील बनाने की विधियां हैं। अब आता है इसके ऊपर का चक्र, जिससे हमारे भावनाएं जुड़ी हुई है ना। भावनाएं से भाव शरीर जुड़ा हुआ है, जिसको हम इथरिक बॉडी या भाव शरीर या इमोशनल बॉडी कहते हैं। इन भावनाओं में 2 प्रकार की भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं और सद्भावनाएं। हम सब जानते हैं हमारे भीतर क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, प्रतियोगिता है, ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं। और इसके विपरीत हमारे भीतर पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं, मित्रता की भावना है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, ममता है, एक भाईचारे की भावना है, पॉजिटिव चीजें भी हैं। समाज में नेगेटिव चीजों को तो उभारने का खूब अवसर मिलता है, पॉजिटिव फीलिंग्स को उभारने का अवसर नहीं मिलता। अब अगर किसी को साधना करनी है अपने भाव शरीर को शुद्ध करने की, तो उसको अपने हृदय की सद्भावनाओं को निखारना होगा। और जब सद्भावनाएं बढ़ने लगेंगी, दुर्भावनाएं घटने लगेंगी, है ना। ऐसे कि हमारे बगीचे में झाड़ झंखाड़ भी थे, कटीले झाड़ियां भी थी, फिर हमने अच्छे वाले बीज डाले फूल वाले, और धीरे धीरे हमने फूल की बगिया इतनी हो गई कि वो घास पात जो थे अपने आप खत्म हो गए। ऐसा हमारे भीतर भी होगा। ये भक्ति की साधना है ना। अपने भाव के हम साक्षी हो गए, साक्षी का सूत्र इसमें भी रहेगा। इमोशंस के साक्षी हो गए तो हम भक्ति के द्वारा उस परम पद को पा सकते हैं। बीच में जो मणिपुर चक्र आया है, ये हमारी प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इससे जुड़ा हुआ योग प्राण योग अथवा हठ योग कहलाता है। तो श्वास की जितनी पद्धतियां हैं, चाहे पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम गिनाए, रेचक, पूरक, अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक और सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। बुद्ध ने आनापानसति योग और विपස්සना का उपयोग किया। जापान के संत अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज का उपयोग करते हैं, उनकी थोड़ी साधना हमसे भिन्न है। चीन के संत लाओ त्सु ने तांडेन ध्यान पद्धति बहुत प्रचलित हुई उसके जमाने में। ये सब मणिपुर चक्र से संबंधित, जहां तक हमारी सांस आती जाती है, अगर हम अपनी सांसों के दृष्टा हो जाएं, ये सबसे आसान है, क्योंकि सांस ऑटोनॉमिक चल रही है, हम नहीं चला रहे। जब मैं पैदल चलता हूं तो मुझे भाव है कि मैं चल रहा हूं। अगर मैं नहीं चलता तो कैसे चलते, पैर अपने आप थोड़ी चलते। कहीं एक कर्म का भाव, कर्ता का भाव, अहंकार छुपा हुआ है।
जब मैं किसी चीज को, सौंदर्य को देख रहा हूँ, कि संगीत को सुन रहा हूँ, कि स्वाद ले रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मैं भाव छुपा है कि मेरे बिना ये कैसा होता, है ना। सांस में मैं भाव अटैच्ड नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सांस तो चल रही है। अब तुम कहो प्रकृति चला रही, कि कहो परमात्मा चला रहा है। इट इज एन ऑटोनॉमिक फंक्शन। जैसे हृदय अपने आप धड़क रहा है, रक्त परिवहन अपने आप हो रहा है, भोजन पाचन अपने आप हो रहा है, हम तो नहीं कर रहे जानबूझ के कुछ। तो सांस अपने आप चल रही है, यहां तक कि नींद में भी चलती है। तो इसके साक्षी होना बहुत सरल है। तो कर्मयोग, भक्ति योग, तंत्र साधना, इससे भी ज्यादा आसान है श्वास की साधना। इसको हठ योग के अंतर्गत हम काउंट करते हैं, क्योंकि सांस तो अपने आप चल रही, हम चुपचाप देखते रहो, और तो कुछ करना नहीं है। तो देखने वाले हम उसके हो गए, दृष्टा हो गए, हम दृष्टा चैतन्य में पहुंच गए सांस के माध्यम से। यह सरलतम साधना है। और ओशो ने कहा है कि आज तक इस पृथ्वी पर जितने लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ी गिनती श्वास के दृष्टा विपස්සना ध्यान विधि वालों की है। अब हम आते हैं और ऊपर के चक्र, ज्ञान का चक्र, विचारों का विशुद्धि चक्र। विचार के दृष्टा होना थोड़ा सा कठिन है ना, क्योंकि विचारों की इतनी ज्यादा भीड़ है, वो बेहोशी में चल रहे हैं। जैसे रात को सपने चलते हैं बेहोशी में, हम बेहोश हैं तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। हम चाहें कि सपने को बदल दें तो हम बदल नहीं सकते। हम चाहें सपना बंद हो जाए, हमारे चाहने से नहीं होगा। हम चाहें दूसरा सपना देखें तो हमारे चाहने से नहीं होगा, क्योंकि हम खुद ही मूर्छित हैं। ऐसे ही हमारी आंखें तो खुली हैं दिन के समय, मगर फिर भी भीतर एक आध्यात्मिक मूर्छा में घेरे हुए हैं, और उसका प्रमाण है कि विचार चल रहे हैं और हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, और वो चले ही जा रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, हमारे बिना बुलाए, और हमारे हटाने से हट भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि हम अवश्य हैं, है ना। अब यहाँ पे एक उपाय है, इसका नाम है ज्ञान योग। अपने भीतर जो विचार हैं, तुम उसके दूर साक्षी बनो, दृष्टा बनो। अगर हम उससे बहुत चिपके हैं तो हम दृष्टा नहीं बन पाएंगे। समझो अब एक आईने के सामने आप बिल्कुल सट के खड़े हो गए, आपकी भुएं और आपकी नाक आईने से टकरा रही हैं, तो आप अपना भी चेहरा नहीं देख पाएंगे। देखने के लिए एक दूरी चाहिए, थोड़ी सी डिस्टेंस, तब हम अपनी छवि नहीं हार पाएंगे। ठीक ऐसे ही, क्योंकि हम विचारों में उलझे हुए हैं, उन्हीं में फंसे हुए हैं, हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति दृष्टा भाव साधेगा विचारों के प्रति, कि मैं अलग हूं, विचार चल रहे हैं, ठीक है, जैसे टेलीविजन पे एक दृश्य कहानी चल रही है, मैं दूर से बैठा दर्शक हूं, देख रहा हूं, मैं इससे पृथक हूं। इसका नाम है ज्ञान योग। ये 5 प्रकार के योग मैंने आपसे चर्चा की अभी तक। एक कर्म योग, एक तंत्र की साधना, एक प्राण योग अथवा हठ योग, एक भक्ति योग, और चौथा ज्ञान योग, पांचवा ज्ञान योग। अब इन पांचों का मिश्रण एक हो सकता है, जिसको हम कहते हैं राजयोग अथवा ध्यान योग भी इसी को कहते हैं। ओशो की बहुत मोटी किताब है जिसमें उनकी विधियों का संकलन है, उसका नाम है ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति। इसमें नीचे के 5 प्रकारों को स्वीकार लिया गया है। एक एक की तो टेक्नोलॉजी अलग अलग है ना। जो कर्मठ व्यक्ति है उसके लिए कर्मयोग उपयोगी है, जो भोगी प्रवृत्ति का है उसके लिए तंत्र साधना उपयोगी है, जो साहसी किस्म का बहुत प्राणवान है उसके लिए हठ योग है, जो भावुक इमोशनल सेंटिमेंटल है उसके लिए भक्ति योग है, जो विचारक इंटेलेक्चुअल किस्म का है बुद्धिजीवी उसके लिए ज्ञान योग है। तो ये संकीर्ण मार्ग है, छोटी छोटी पगडंडियां। इन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, मैं कहूंगा ज्यादा बड़ी गिनती ऐसे लोगों की है जो एक टाइप में फिक्स, उनको हम लेबल नहीं लगा सकते। ना वो कर्मठ है, ना वो भोगी है, ना वो साहसी है, ना वो विचारक है, ना वो भावुक है। सब चीजों का मिश्रण है ना। कभी कभार जरूरत पड़ती है तो कर्म करते हैं, जरूरत पड़ती है तो भोग में डूबते हैं, जरूरत हो तो विचार भी करते हैं, कभी कभी भावना के तल पर भी आते हैं। सब चीजें मिक्स अप हैं, कोई एक स्पेशल टाइप नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए राजयोग, अच्छा। राज का मतलब ही होता है राजा, है ना। तो योगों का सम्राट, जिसने सब कुछ को इंक्लूड कर लिया है,
जैसे राजमार्ग हम कहते हैं ना, चौड़ा हाईवे, तो छोटी छोटी पगडंडियां आके उसमें मिल गई, तो नीचे की 5 पगडंडियां जिस रास्ते पे आके मिल जाती, वहां से हाईवे शुरू होता है। अब चौड़ा रास्ता है, इस पे बहुत लोग चल सकते हैं। याद रखना, भक्ति मार्ग पर कोई यदा कदा कोई चल पाएगा, सब नहीं, है ना। ज्ञान मार्ग पर विरले लोग चल पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अन्य सब पे, है ना। अगर हम समझें कि 5% इन 5 पे चल सकते हैं, तो तब भी मिला के वो 25% ही होते हैं, बड़ी गिनती नहीं होती। तो बड़ी मनुष्य जाति के लिए वो 5 मार्ग काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनके टाइप से, रुचि रुझान से मैच ही नहीं करेंगे। 75% लोग ऐसे हैं जो उस 5 कैटेगरी में नहीं समाते। उनके लिए एक समन्वित सामंजस्य वाला मार्ग चाहिए, तो वह है ध्यान योग अथवा राजयोग, जहां हम इन 5 को स्वीकार करते हैं और हम मानते हैं कि जीवन में कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और हमने मूल बात को पकड़ लिया, वो है साक्षी होना, दृष्टा होना। तो जब जिंदगी में जैसा हो रहा होगा, हम उसके साक्षी हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति इसको कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस। तो 5 योगों में क्या था? सिलेक्शन था, हमने चुना था कि भाई मैं कर्मठ प्रवृत्ति का हूं और मैं तो कर्म योग, कर्म के प्रति जागरूकता साधूंगा, बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी वो टेंडेंसी नहीं है, मेरी रुचि रुझान कर्म में है। तो उन्होंने तो चुना था, अपनी पगडंडी चुनी थी 5 ने। 6वें में हम चुन नहीं रहे हैं, हमने जिंदगी को सहज रूप से लिया। जीवन में जो भी हो रहा है, कभी कुछ होगा, तो हमने ये तय कर लिया कि हम दृष्टा भाव से देखेंगे, है ना। नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, इसको हम कह सकते हैं। तो यह ध्यान योग कहलाता है। इसमें हमने नीचे की 5 की जो सिस्टम है, वाहन है, हमने उनको भी अंगीकार कर लिया कि सब उपयोगी हैं, समय समय पे कभी कुछ काम आएगा। अब इसके ऊपर 7वां जो चक्र है ना, उसमें सारी विधियों का इनकार है। तो 6वें में सब विधियों का स्वीकार था, ऑल सिस्टम्स आर इंक्लूडेड एंड एप्रिशिएटेड। 7वें में इनकार है कि किसी की भी जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत ही नहीं है। इसको कहते हैं सांख्य योग अथवा सहज योग। जस्ट बी स्पॉन्टेनियसली अवेयर, इसमें विधि की क्या जरूरत है ना। अष्टावक्र महर्षि ने राजा जनक से कहा कि तुम आनंद स्वरूप ब्रह्म हो, और जनक ने कहा कि आहा मेरा मुझको प्रणाम, मैं भी कैसा अद्भुत, कहाँ कहाँ के दुखों में डूबा था। अरे गुरुदेव आपकी कृपा, आपने मुझे बताया कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो आनंद हूं। उन्होंने विधि नहीं पूछी कि कैसे ब्रह्म को जाने, कैसे आनंद को पाए, कि दुख का कारण क्या है, पूछा ही नहीं। गुरु ने कहा कि तुम ब्रह्म हो, और जनक ने कहा आहा गजब हो गया, मैं ब्रह्म हूं, और अपने ही चरण उन्होंने छू लिए। ये सांख्य कहलाता है। इसमें कोई विधि विधान नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना, सिर्फ समझ। लेकिन वो समझ इतनी प्रगाढ़ है कि यहाँ गुरु के मुख से वचन निकला नहीं कि शिष्य को वह अनुभव हो गया। कैसे का सवाल ही नहीं उठा, कैसे का कोई सवाल नहीं उठा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, माना कि उनकी गिनती बहुत रेयर, बहुत विरल होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए किसी भी प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, किसी वाहन की जरूरत नहीं, वो जहां खड़े हैं वही वही मंजिल है उनकी। तो अब ओशो ने जब ये 7 प्रकार को उजागर किया, तो उनकी बातों में तो सारे कंट्रडिक्शन आएंगे, क्योंकि पहली बार अध्यात्म के जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको उनकी संपूर्णता में उजागर किया, और जब जिसके बारे में बोले पूरी तरह से उसी की तरफ से बोले।